नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है इंडिया चाइना बॉर्डर सेटलमेंट। अभी रिसेंटली हमारे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके काउंटरपार्ट ली शांगफू के बीच में एक मीटिंग जो है वो प्रिसाइड हुई है, जिसके अंदर राजनाथ सिंह और चाइनीज काउंटरपार्ट जो ली शांगफू है, उन्होंने इस चीज के ऊपर बात करी है कि अगर हम चाहते हैं कि इंडिया और चाइना के टाइज बेहतर बने रहें, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग पीस और ट्रैंक्विलिटी को बॉर्डर्स में मेंटेन कर सके। तो जैसे कि हम लोग ये देख ही रहे हैं कि पिछले काफी सालों से चाइना कंटिन्यूसली इंडियन बॉर्डर्स के अंदर अग्रेशन कर रहा है, कभी लद्दाख की तरफ से तो कभी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। तो यहाँ पर ये दोनों ही नेशंस यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑफिशियल ग्राउंड्स पे कि किस तरीके से इंडिया और चाइना अपने बॉर्डर्स को पीसफुली मेंटेन कर सकता है और बॉर्डर्स पे ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन कर सकता है। तो चलिए इस इशू को समझते हैं, राजनाथ सिंह और उनके काउंटर पार्ट के बीच में क्या बात हुई है। इस पूरी की पूरी बात को हम लोग इस सेशन के अंदर समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेटमेंट आ रहा है उसको समझते हैं। यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं? द वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स, जो चाइना और इंडिया के बीच में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं दोनों के बायलेटरल रिलेशंस को मेंटेन तो किया है, लेकिन ये कांस्टेंट जो अग्रेशन हुआ है चाइना की तरफ से इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर, उसने उन एग्जिस्टिंग ट्रीटीज को वायलेट भी किया है जो ऑलरेडी दोनों नेशंस के बीच में मेंटेन थी। और यही बात हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने उनकी चाइनीज काउंटरपार्ट जनरल ली शांगफू से करी है। सो अगर आप आगे देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि अप्रैल 2020 के बाद ये पहली हाई लेवल मिलिट्री विजिट है जो इंडिया और चाइना के बीच में कंडक्ट हुई है, क्योंकि अप्रैल 2020 में ही जब पैंगोंग सो लेक के ऊपर चाइना ने अग्रेशन उस साइड से करना शुरू कर दिया था, तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स जो है वो रेज होने लग गए थे। यहाँ पर कुछ 5 डेज पहले ही दोनों ही कंट्रीज के बायलेटरल मीटिंग होने के कुछ 5 दिन पहले ही एक 18th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर टॉक जो है वो कंडक्ट करवाई गई, जिसमें ये कहा गया दैट वी नीड टू रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ। दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक स्टैंड ऑफ है उसे हमें रिजॉल्व करना है, जिससे दोनों ही साइड इस चीज को अग्री कर सके कि हमें बॉर्डर्स के ऊपर पीस को मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। तो दोनों ही मिनिस्टर्स इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें और दोनों कंट्रीज अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें। यहाँ तक कि जो पहले अग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में, उनको कैसे मेंटेन किया जाए। तो देखिए, एक बात हमारे लिए यहाँ पे समझने की है कि इंडिया और चाइना दोनों ही एक दूसरे के साथ कुछ 4000 किलोमीटर का डिस्प्यूटेड बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं। भले वो चाइना और लद्दाख के बीच का रीजन है या फिर अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच का रीजन है। सो 2020 में भी जो ओल्डर अरेंजमेंट्स हुए थे, जो 1993 में आपके अरेंजमेंट्स हुए थे इंडिया और चाइना के बीच में, फिर 1996 में, 2005 एंड सो ऑन, ये अरेंजमेंट्स जो हैं, अग्रीमेंट्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं वायलेट हुए जब 2020 के अंदर इन्होंने, चाइना ने यहाँ पे अग्रेशन करना शुरू करा और एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर ब्लॉकेट्स क्रिएट करनी शुरू करी। इंडियन ट्रूप्स को बॉर्डर्स में पेट्रोलिंग करने से रोका गया, जिसको हम लोग गलवान क्लैश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये गलवान क्राइसिस जो हुए थे हमारे 2020 के अंदर, उसकी वजह से हमारे कुछ 20 इंडियन जवानों की भी डेथ हुई थी। और ये पूरा का पूरा जो एक अग्रेशन है वो शो करता है कि कभी भी इंडिया और चाइना के बीच में गोली तो नहीं चली है, लेकिन ये अग्रेशन दोनों ही कंट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक स्टेनफुल इवेंट हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग आगे अगर इस चीज को देखें, सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितने भी इश्यूज हैं एलएसी के ऊपर, उनको अब रिजॉल्व करना चाहिए। दोनों ही कंट्रीज के बीच में बायलेटरल अग्रीमेंट्स और कमिटमेंट्स जो हैं, उसके ऊपर दोनों ही नेशंस को सस्टेन रहना जरूरी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारे लिए बात समझनी जरूरी है कि इंडिया कभी भी अपनी तरफ से चाइना की तरफ कोई एग्रेशन नहीं करता, बट इट इज चाइना जो लैंड अग्रेशन के लिए, लैंड कैप्चर के लिए अक्सर दूसरी नेशंस के अंदर अग्रेशन करता है। सो मिस्टर सिंह categorically stated that military cooperation between two countries can progress only
इफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज एस्टैब्लिश्ड एट द बॉर्डर। तो अगर दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि वो दोनों कंट्रीज की मिलिट्री कॉपरेट करके काम कर सके, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों ही कंट्रीज के बॉर्डर्स जो है वो सिक्योर रहे। देखिए, डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ कुछ 1950s के टाइम पे, अगर हम लोग देखें, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, जिसमें पूरा का पूरा अक्साई चिन का इलाका जो है, जो अक्साई चिन का इलाका है, जो चाइना जिसको अपने अंडर क्लेम कर चुका है, एक्चुअली में वो इंडिया का ही पार्ट है। और नेफा, दैट इज जिसको आज के टाइम पे हम लोग अरुणाचल प्रदेश करते हैं, उसको भी चाइना क्लेम करता है, बट वो तो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो चाइना कंटिन्यूसली कोशिश करता है अग्रेशन करने की। ये तो 1950 का टेरिटोरियल डिस्प्यूट था। अभी भी चाइना ने वेस्टर्न सेक्टर, मतलब लद्दाख के रीजन के अंदर बहुत सारे ऐसे अग्रेशन करे, जैसे डेमचो के ऊपर, देपसांग के ऊपर, गलवान में, पैंगोंग सो में। फिर अरुणाचल प्रदेश में आ जाए तो वहां पर भी उसने कांस्टेंट अग्रेशन करने की कोशिश करी, तावांग सेंटर पे और सुबनसिरी रीजन के अंदर। तो ये कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट है चाइना का इंडिया की तरफ अपने लैंड अग्रेशन करने का। तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें, प्रेजेंटली इंडिया जो है वो एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक फुल टाइम मेंबर है, जो 2017 में वो बना था। और इंडिया ये क्लियरली स्टेट करता है कि इंडिया की सिविलाइजेशन, कल्चर और स्पेशल टाइज है एससीओ मेंबर कंट्रीज के साथ। तो एससीओ मेंबर कंट्रीज जैसे चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी की सारी एससीओ मेंबर कंट्रीज हैं। और इंडिया इनके साथ सिर्फ और सिर्फ अभी आज के टाइम पे मॉडर्न टर्म्स ही नहीं, बल्कि सिविलाइजेशनल, कल्चरल और स्पिरिचुअल टाइज होल्ड करता है। तो इंडिया कंसिडर करता है एससीओ एज एन इम्पोर्टेंट रीजनल ग्रुप टू प्रमोट मल्टीलेटरल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड पीपल टू पीपल इंटरेक्शन इन द रीजन। तो एससीओ को इस बार जो कंट्री चेयर कर रही है, दैट इज इंडिया। एंड इंडिया ने इस चेयर के हिसाब से दो चीजों को ऑर्गेनाइज किया है, डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले वर्कशॉप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, और सेकेंडली अ सेमिनार ऑफ एससीओ कंट्रीज डिफेंस थिंक टैंक्स ऑन द इशू ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग टू मिलिट्री मेडिसिन, हेल्थ केयर एंड पैंडेमिक। तो ये दो डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं टू इनहांस द इंटरऑपरेबिलिटी, जिसको इंडिया ने बेसिकली ऑर्गेनाइज किया है। तो ये बात हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। साथ ही साथ एससीओ के बारे में हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर है वो क्या कहते हैं कि इट परस्यूज इट्स पॉलिसीज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। किसी भी देश की सोवरेनिटी, उसकी इंडिपेंडेंस और उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सबसे ऊपर होती है। तो उसके इंटरनल मैटर्स के अंदर किसी भी दूसरे देश को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे ही मेंबर स्टेट्स जो है वो इक्वल है, और सभी नेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही अपने ओपिनियंस को यहाँ पे रखें और एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हुए चले। सो मई 2020 के बाद से ये दोनों साइड्स के बीच में एक पहली 1-to-1 एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिल रही है। Two sides have so far held 18 rounds of talks with disengagement undertaken from both sides of Pangong Tso in February 2021. So ये हम लोगों ने बेसिकली समझा आपका कि इंडिया और चाइना का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, उसको दोनों नेशंस कैसे कोशिश कर रहे हैं रिजॉल्व करने की। और दोनों साइड्स ये कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं, इंडिया चाहता है और चाइना चाहता है कि उसके बॉर्डर सिक्योर रहे, पीसफुल स्टेट पे रहे, तो डिसएंगेजमेंट का होना दोनों कंट्रीज के बॉर्डर्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पॉइंट को समझा है। सो ये वीडियो जो है वो रैप अप होती है, जिसमें हमने इस पूरी के पूरे शो को समझने की कोशिश करी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू हिट अ लाइक बटन। टिल देन, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच।